अब रुक करते हैं देश प्रदेश की खास शख्सियतों की दीपावली पर्व की खास शुभकामनाओं की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां पर हम आपको हमेशा दिखाते हैं दीपावली पर्व हो या भारतीय संस्कृति का प्रतीक कोई पर्व, आपको खास शख्सियतों से रूबरू कराता है हंगामा टाइम्स न्यूज़। आइए रुक करते हैं सीधे उनके शुभकामना संदेश की ओर, जिस तरह से उन्होंने देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को दिया है दीपावली बधाई संदेश। दीपावली में हंगामा टाइम्स को बहुत बहुत बधाई। खूब हंगामा करते रहे। हंगामा टाइम्स को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हंगामा करते रहे। बच्चों की पहचान टीचर्स को पहले होती, लोग होते माँ बाप को होते, लेकिन टीचर्स वो लोग होते हैं जो आपके अंदर के गुणों को बाहर निकालते हैं, इस लायक बनाते हैं कि आप 4 लोगों के सामने बैठकर बात कर सके। मैम, आज आप जिससे मिलाने वाली हैं, जिसके बारे में बताने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। हाँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरे यहाँ वैसे सभी बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं, बट ये छोटी सी बच्ची है, अभी 8th क्लास में पढ़ रही है। ये 5th क्लास से ही इसने इतना सीख लिया है, शायद इसकी उम्र में हम उतना सीख ना पाए। इतना अच्छा बोल लेती है, हम जो टॉपिक देंगे वो नहीं, आप भी कोई टॉपिक दे दीजिए बोल लेगी। इसके बोलते बोलते, क्योंकि निरंतर अभ्यास यहाँ पे प्रार्थना सभा में होती है, उसके दौरान इसने इतना प्रखर हो गई है ये कि हमें नहीं लगता ये कि आने वाले समय में IAS का पहले एग्जाम में पहला ही सिलेक्शन होगा। मैडम 100% मेरा दावा है। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। दिवाली का रंग हंगामा टाइम्स के संग के साथ, जहां हमने उत्तर प्रदेश में हो रहे दिवाली फेस्टिवल को आपको दिखाया, स्कूलों में हो रहे ज्ञान के साथ संस्कार का क्या मिश्रण चल रहा है वो भी दिखा। आज हम गोमती नगर TT गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जहां बच्चों द्वारा रंगोली का एक बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई गई, इसका कंपटीशन हुआ गया। प्राइज़ किसको मिला ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिसने भी मेहनत करी इतनी खूबसूरती के साथ था कि मैं कहूँगी छोटे छोटे बच्चे थे, बॉयज़ थे, गर्ल्स थे, सबकी मेहनत इतनी खूबसूरत, जो रंग थे वो तो निखर के आ रहे थे, साथ में मेहनत भी रंग लाई। टीचर्स का प्यार रहा, प्रिंसिपल का, प्रधानाचार्य का और प्रबंधक का इतना आशीर्वाद है कि बच्चे अभी तक रुके हैं, खुश हैं कि उस फेस्टिवल में उनकी छुट्टी तो हो रही, लेकिन जो यादें हैं, जो खूबसूरत फेस्टिवल आने वाला, उनको स्कूल के द्वारा जो भी बताया गया वो सब याद रहेगा। इस समय आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, गरिमा द्वारा बनाई गई गणेश लक्ष्मी जी की ये एक पेंटिंग है। उसकी खूबसूरती है कि उत्तर प्रदेश में अगर बच्चों की बात करें कि कला की किसी कमी नहीं है, तो कला जहाँ भी कम होती है, ज़्यादा होती है, मुझे लगता है कि अगर कलाकार के अंदर छोटी सी भी कला है तो वो खिल के आती है। तो खिल के आया है गरिमा की मेहनत और रंग। गरिमा, ये बताइए, दिवाली तो चल रही, सबसे पहले आज आपसे स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि आपने बनाई है भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को। तो क्या सोच के बनाया, किसकी प्रेरणा मिली और किसने आपकी सहायता करी, किसने सिखाया? हमें हमारे यहाँ के टीचर्स ने सिखाया और प्रिंसिपल मैम ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। अच्छा, कितना समय लगा इसे बनाने में? इसे बनाने में तो 2-3 दिन का टाइम लगा, लेकिन 2-3 दिन का टाइम लगा। 2-3 दिन का समय लगा। तो ये बच्चे की मेहनत है। अब हम आपको स्क्रीन पे उस समय रंगोली का भी, आपको वो जो फोटोज़ और जो वीडियो भी दिखाएंगे, साथ में हम प्रबंधक सर से भी बात करेंगे। उन्होंने बच्चों को एक संदेश दिया है, जाने से पहले एक संदेश दिया। वो संदेश क्या था? उत्तर प्रदेश की जनता से वो किस तरह से चाहते हैं कि दिवाली वो सेलिब्रेट करें, दिवाली उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है वो भी जानते। सर, आपके लिए दिवाली कितनी महत्वपूर्ण है? अपने बच्चों को संस्कार तो दे रहे, इतिहास के साथ विज्ञान भी पढ़ाते हैं आप, लेकिन जो संस्कार की बात होती है सर, TT गर्ल्स में वो कूट कूट के भरा हुआ है। इस समय आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की छुट्टियां हो रही, दिवाली का पर्व है, किस तरह सेलिब्रेट करें वो? हैप्पी दिवाली तो सब लोग बोलते हैं और हमारे त्योहारों का मतलब बदलता चला जा रहा है। होली में लोग दारू जरूर पिएंगे और इसमें पटाखा जरूर जगाएंगे, लेकिन मेरे अपने सारे बच्चों को मैंने मना कर रखा कि कोई पटाखा नहीं जगाएगा, और यहाँ तक कि मैंने अपनी कसम भी दिला देता हूँ कि तुमको मेरी कसम है अगर पटाखा तुमने छोड़ा, क्योंकि प्रदूषण मुक्त दीपावली हमको मनाना है। और अगर आप पटाखा दगाते हैं तो प्रदूषण फैलेगा, आप अपने पैसे में आग लगाएंगे और उसके बाद खुश होंगे। ये तो बेवकूफ़ों का काम हो सकता है, मूर्खों का काम हो सकता है। तो हमने कहा तुम दीपावली में सब लोग मिट्टी के दीपक जलाना, मिट्टी के दीपक जलाए। हम हमारे स्कूल में भी जलाए गए, सारे स्कूल में देखिए लगवाए भी गए हैं, और बच्चे समझते भी हैं। जब उनको समझा दिया जाता है कि दीपक क्यों जलाना चाहिए, तेल के दीपक क्यों जलाना चाहिए, तो उनको समझ में आ जाता है। तो पटाखा क्यों नहीं दगाना चाहिए? क्योंकि जानवर डरते हैं, हम स्वयं डरते हैं, पैसे में आग लगाते हैं, उसके बाद बेवकूफ़ ही खुश हो सकता है।
तो ये बात जब बच्चों को समझा दीजिए तो बच्चों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। रंगोली कंपटीशन भी रखा गया है जहां बच्चों ने बहुत खूबसूरत से जितनी कलाएं थी उनको आती, जितने अभी तो बहुत खूबसूरत कलाओं को एकदम उतार के रख दिया धरती पे, जो खिल उठाए। क्या कहना चाहिए आपने? रंगोली दीपावली में घर घर रंगोली बनाई जाती थी। आज तो लोग रंगोली प्लास्टिक वाली खरीद लाते हैं, अपने घर में चिपका देते हैं। लेकिन हम लोग तो अपने रंगोली के अपने बच्चों से कहा है कि तुम्हारी कला पढ़ाई तभी है जब तुम अपने घर में रंगोली अपने आप बनाओ और दीपक जलाओ। नहीं, वो रंगोली चिपका खरीद लाएंगे, चिपका देंगे, बस दीपक वही आगे ये इलेक्ट्रिक वाले बल्ब जला देंगे, दीपावली हो गई। तो हमारे बच्चे दीपावली जैसे मनाते हैं जैसे मनाना चाहिए। मैं लगभग कोशिश करता हूँ कि दीपावली की तरह मनाई जाए। अच्छा सर, ये मैं जानना चाहूँगी कहाँ से आपने टैलेंट दिया? लड़कियों से अच्छे से रंगोली बना रहे हैं। घरों में जो माँ होती हैं, बहनें होती हैं, वो अपने खुद बनाती हैं, लेकिन यहाँ पर लड़के टैलेंटेड हैं रंगोली बनाने में। बच्चे क्या नहीं कर सकते? लड़कियाँ हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं तो लड़के क्या ये काम नहीं कर सकते? अगर उनको जिस तरीके से मोटिवेट कर दिया जाएगा वो सब बच्चे तैयार हो जाते हैं। जैसा उनको मोटिवेट कर देंगे, विद्यालय में हमारे मोटिवेशन मिलता है डेली, इसलिए वो कर लेते हैं। एक रंगोली जो आपने देखी जिसकी छाप आपके अभी भी दिल और मस्तिष्क में है सर? रंगोली एक से एक हैं। हमारे तो डिसीजन करने के लिए मैंने हाथ जोड़ा कि भाई मैं डिसीजन करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं किसको फर्स्ट करूंगा किसको सेकंड करूंगा। इतनी बढ़िया बच्चों ने रंगोली बनाई है कि हम तो कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते। ट्राई किया सर कभी आपने? ट्राई किया? नहीं, बनाया भी नहीं, न कभी हमको बनवाया गया, लेकिन मैं जो कुछ समझ में आता कराता रहता है। देखिए बच्चे थाल कलश सज्जा है, थाल पूजन वाला है, सब कुछ हुआ है यहाँ। एक दिन में सब होता रहा है। मैं आपसे एक सवाल यहाँ रोक के पूछना चाहूँगी सर। रंगोली तो हो गई है, लेकिन यहाँ कुछ बच्चियाँ हैं जिनका इसके बाद आखिरी दिवाली स्कूल में होगी, प्रांगण में होगी, तो एग्ज़ाम आने वाले हैं सर। और इसके साथ हम एग्ज़ाम की बातें ना करके भविष्य उसी से जुड़ा हुआ, क्या कहना चाहेंगे जिनकी आखिरी दिवाली ने बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई, कुछ यादें छोड़ के जाएंगी? बोले हमने ये बता रखा है कि बेटा जितना तुम्हें हमने समझा दिया है, अगर तुम उसको याद रखोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय रहेगा। आज अभी हमारे बच्चे गए थे कुछ गरीब बस्ती में मोमबत्ती और खील चूरा बांटने। साथ ही साथ अभी हमारे स्कूल के स्टाफ की टीम और बच्चों की टीमें मिल करके एक दस्तखत कराने गए थे कि हम पटाखा अपने बच्चों के लिए नहीं जलाएंगे, नहीं मंगाएंगे। ये टीमें भी गई थी। तो जो बच्चों को बता दिया जाता है अगर वो उसको जीवन में और याद रखेंगे तो सुखी भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश की जो जनता आपको देखेगी, जो बच्चे आपको देखेंगे स्क्रीन पे, उनके लिए क्या संदेश, जो अभी यहाँ पर नहीं लेकिन आपको स्क्रीन पे देखेंगे? जो हमें देखेंगे वो जो सुनेंगे उनकी समझ में आएगा, और जो समझ में आएगा उसको मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो उनका मतलब है। जैसे सबको पता है कि दारू पीना नुकसानदायक है, लेकिन नहीं मानते तो लोग पीते हैं। हमने बता देते हैं, बच्चों को काम है बताना, हमारा काम है समझाना, समझ जाएं बच्चे कि क्या चीज़ गलत है हमारे लिए, क्या सही है। अगर गलत है तो नहीं करें और सही है तो करते हैं। जिसको समझ में आएगा वो नहीं करेगा, जिसको नहीं समझ में आए वो करता रहेगा। मानने की पटाखे नहीं जलाते, मिठाइयाँ खाओ, खुशियाँ बांटो। दिल्ली में देखिए कितना प्रदूषण है। वहाँ तो मरीजों को एडवाइस दी जाती है, डॉक्टर एडवाइस देते थे दिल्ली छोड़ दो, और कुछ लोग तो इसी पटाखे की आवाज़ से उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। मतलब इतना प्रदूषण फैल रहा है, कितने हजार करोड़ रुपए के पटाखे दगा देंगे जिससे हमारा देश खुशहाल हो सकता था, लेकिन पटाखे दगा दे। कितनी फैक्ट्रियों में आग लग चुकी है, कितने लोग तो मर चुके हैं, और दीपावली के दिन कितने लोग मरेंगे, अभी कितने बच्चे जल जाएंगे। अस्पताल को डॉक्टर की छुट्टी कैंसिल कर दी जा रही कि कितने मरीज आएंगे, उनके लिए डॉक्टरों की छुट्टी ज़रूरी भी है मैं कहूँगी, क्योंकि आप ये चीज़ जान लो, आपके एक पटाखे जलाने से, पोल्यूशन से आपका शहर, एक दिन की खुशियाँ जो होती हैं, मुझे लगता है 1 महीने की सज़ा हमारे लिए है। लेकिन सज़ा नहीं, आज हम बात करते हैं प्राइस की। रंगोली किसने बनाई है? ये सब बच्चे बनाई है। मुझे लगता मैं भी हाथ खड़ा कर देती, लेकिन नहीं, मैंने नहीं बनाई है। कुछ बच्चियाँ हमारे साथ खड़ी हुई हैं। रंगोली आपने बनाई, ठीक, माइंड में क्या था जो उतारा आपने धरती पर, यानी जो खूबसूरती आपने धरती पर उतारी है, माइंड मेहनत किसकी थी? मैम वो ग्रुप में हम लोगों ने बनाए थे, सबका थोड़ा थोड़ा था कि पलक यादव,
हम लोग के ग्रुप में हम लोग ने 5 लड़के थे, तो हम सब ने डिसाइड किया था कि हम लोग एक एक कलर मतलब बताएंगे कैसे क्या करना है। तो एक प्यारा सा हम लोगों ने मोर का पूरा डिज़ाइन करके बनाया कि मतलब मोर की भी छाप छोड़ी है, रंगोली भी बनाई, उसमें कुछ लड़कियों को बनाया, डांस करते हुए दिखाया है। और कलर्स हम लोगों ने बहुत डिसाइड कर रहे थे कि हाँ क्या करना है, क्योंकि ग्रुप में है तो सबके हिसाब से लेकर चलना था। और टीचरों ने बहुत सपोर्ट किया था। फिर हम खुद आई थी देखने, उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैम राधा मैम है, उन्होंने सपोर्ट किया था। उन्होंने बोला था कि तुम लोग को लेना है, हमारे क्लास के बच्चे लेंगे चाहे जो हो जाए। तो हम लोगों ने, मैम बहुत इंकरेज करती है हम लोग को, कुछ भी कंपटीशन होता है मैम बताती है, फिर मैम आकर बोलती कि लेना है। सजाई गई है, मैं कहूँगी आप स्क्रीन पे देखिए, थाली सजाएगी, पूजा की थाल जैसी होनी चाहिए टोटल, मुझे तब वैसी है, सब कुछ है इसके अंदर। और लेकिन हम बच्चों से पूछेंगे, बहुत खूबसूरत कलर्स है, इन सबको प्राइज़ मिला होगा, लेकिन ये तो मैम बताएंगे इसको क्या मिला है। लेकिन किसने सजाया, आपने सजाया कि मम्मी से लिया? हाँ आपने सजाया खुद? किसने बताया आपको? किसी ने हेल्प करी? यस मैम। किसने की हेल्प? मैम ने बोला था। मैम ने, बिना मैम के कुछ नहीं हो सकता। और मैम को बुलाऊंगी, मुझे उधर नहीं, मैं क्यों लक्ष्मी में आप मेरे पास आइए कि मैम से जानूंगी जिन्होंने खुद जाके मदद की, जिनके डांट में भी प्यार है। और प्यार इस तरह है कि कभी कभी मुझे लगता है टीचर भी बच्चों की तरह ही ट्रीट करते। मैम आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेहनत है, यह सब कुछ है, पेंटिंग भी है, कलश भी बहुत अच्छे से सजाया गया है, थाल सज गई है, रंगोली होगी, दिवाली तो आने ही वाली है। क्या कहना चाहेंगी? पहली बात तो मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहूँगी, आपको भी। ये टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज मैडम आज 40 साल से ज़्यादा इस विद्यालय के हो गए हैं। ये आज का नहीं है, 40 साल से ये अपनी प्रतियोगिताएं कराता चला आया है और अपनी ये सीमा को रोक नहीं रहा है और आगे निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। ये जो हमारे बच्चे आप देख रहे हैं, ये ऐसे कलाकार आगे बनेंगे कि अभी आप ही देखिए कि हमारी एज के लोग, हम लोग रंगोली बनाने में संकोच करते, छोटा मोटा बना लेते। इन बच्चों की रंगोली देखिए, लगता है कोई पेंटर ने आके बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इनको ये जो दिया जाता है कैसे, क्यों, अगर हम ये फेस्टिवल विद्यालय में ना कराएं तो इनकी हैबिट नहीं पड़ेगी। ये टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज ये हैबिट डालता है कि आप लोग बनाओ। जब बच्चों में कंपटीशन होगा तो बच्चा सोचेगा कि मैं फर्स्ट आऊँ करके, तो अधिक से अधिक अच्छा बनाएगा, जिससे ये सीख जाएगा और ये सीखने से ही आगे विनर होगा। यहाँ नहीं, मैं बच्चियों से कहती हूँ, बच्चों से कहती हूँ, आप विद्यालय बना रहे हो, आप घर में बनाओ, ताकि पता चले कि केवल किताबी कीड़ा नहीं होना है, सर्वगुण संपन्न होना है हमको। तभी इस दुनिया में, आजकल के ज़माने में, तभी आपकी कदर है। मैम क्या मुझे लगता है अब तो थोड़ा फेस्टिवल चल रहा है, थोड़ा सा हंसी मजाक होना चाहिए, टीचरों से भी कंपटीशन करा लेना चाहिए था आपको, कि बच्चे इसके बाद डिसाइड करें कौन सा टीचर है जो सबसे खूबसूरत बना रहा है। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। हमें लगता है ये हमसे कहीं पे चूक हो गई, लेकिन आने वाले समय में हम फर्स्ट, मेरा टीचर का ही कंपटीशन रहेगा। बहुत सही बात आपने कही। हमारे यहाँ बड़े सर इस बात को कहते हैं, कभी कुछ बात होती है तो बड़े सर कहते हैं पहले टीचरों में कंपटीशन कराइए। हमारे यहाँ होता है, पर आज नहीं हुआ है। मैं आगे करवाऊंगी, अगर आप कह रहे हैं तो दिवाली के बाद मैं करवाऊंगी, तो आपको जरूर निमंत्रण दोगे। हाँ परीक्षा होनी चाहिए। हाँ जरूर। बहुत अच्छा आपका आइडिया है, इसका हम जो सुझाव अपने विद्यालय में रखेंगे और बहुत अच्छी बात है। मैम देखिए हमारे बच्चे, वो देखिए लक्ष्मी गणेश बनाए, कितना सुंदर बना हुआ है। यानी अपने को फ़ख्र होता है कि मैं इस विद्यालय में कार्यरत हूँ करके। और ये बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि जो भी चीज़ कहो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। 10th के बच्चे भी आपको दिखाई देंगे इसमें, 12th के भी दिखाई। ये नहीं है कि मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, मुझे काम नहीं करना है, करना है तो करना है, क्योंकि इसके पीछे हमारे मैनेजर सर का वो उनका रास्ता रहता है, हमारे स्टाफ मेहनत करता है और हमारी टीम इसको आगे बढ़ाती है। बस ये। उत्तर प्रदेश जनता को किस तरह से विश कर रही हैं हैप्पी दिवाली? मैं सभी, जहाँ तक आपके माध्यम से, ST न्यूज़ के माध्यम से जहाँ तक ये आवाज़ जाएगी, मैं टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के परिवार की तरफ से सभी को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी इस समय जो चल रहा है, बीमारियाँ, सभी स्वस्थ रहें और प्रदूषण मुक्त दिवाली करें, क्योंकि पटाखे कम दगाएं, खुशियाँ ज़्यादा मनाएं। पटाखे दगाने से दिवाली नहीं मनती, घर में दीप को जलाने से और कुछ अच्छा करने से। अभी हमारा स्टाफ गया था मलिन बस्ती, वहाँ जाके सबको मोमबत्तियाँ बांटा है। अभी स्टाफ करने का कितनी खुशी मिली। ये खुशी लेना है, ना कि पटाखे 10,000 के जला के लेना है। गरीब को हम कुछ दान कर दें, वो जो आंतरिक खुशी होगी ना मैडम, वो सबसे बड़ी दीपावली होगी। खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। मिठाई खाइए, रोशनी यानी कि लाइटें जलाइए, ये है। और साथ में टीडी गर्ल्स हो या हंगामा टाइम्स आपसे यही कहते हैं कि पटाखे कम जलाइए, क्योंकि उससे बहुत ही नुकसान है, आपको नहीं, लोगों को, आसपास के लोगों को। और बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो सिर्फ टीडी गर्ल्स दे सकता है, जिन्होंने एग्ज़ाम तो है ही, किसी का बोर्ड का है, लेकिन एक फेस्टिवल है, किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, इस चीज़ को सिखाना
बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चों ने दिखाया भी, मैंने सबसे पहले जिसकी मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो लड़के हैं घर के, जो माँ बाप से कुछ नहीं आता उन्होंने बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई। आप इसमें देखोगे वीडियो में कि उनकी मेहनत क्या थी, वो अपनी फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। और जो आज उनके अंदर कला डाली गई उनके स्कूल की तरफ से, वो बाद में काम आएगी, लेकिन काम ज़रूर आई। बने रही हंगामा टाइम से। बच्चों की पहचान टीचर्स को पहले होती, लोग होते माँ बाप को होते, लेकिन टीचर्स वो लोग होते हैं जो आपके अंदर के गुणों को बाहर निकालते हैं, इस लायक बनाते हैं कि आप 4 लोगों के सामने बैठकर बात कर सके। मैम, आज आप जिससे मिलाने वाली हैं, जिसके बारे में बताने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरे यहाँ वैसे सभी बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं, बट ये छोटी सी बच्ची है, अभी 8th क्लास में पढ़ रही है, ये 5th क्लास से ही इसने इतना सीख लिया है, शायद इसकी उम्र में हम उतना सीख ना पाएँ। इतना अच्छा बोल लेती है, हम जो टॉपिक देंगे वो नहीं, आप भी कोई टॉपिक दे दीजिए बोल लेगी। इसके बोलते बोलते, क्योंकि निरंतर अभ्यास यहाँ पे प्रार्थना सभा में होती है, उसके दौरान इसने इतना प्रखर हो गई है ये कि हमें नहीं लगता ये कि आने वाले समय में IAS का पहले एग्ज़ाम में पहला ही सिलेक्शन होगा मैडम, 100% मेरा दावा है। मैम का बहुत भरोसा है तुम पर। मैम ने जो कहा, टीचर्स हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स जो चाहते हैं वो बोल देते हैं। अब बताओ तुम, आपका क्या कहना है? मैम, मुझे बहुत खुशी होती है जब प्रिंसिपल मैम मेरे पर इतना विश्वास करती है, मन करता है कुछ कर गुजरने का। वो जो जज्बा होता है वो प्रिंसिपल मैम, हमारे क्लास टीचर, हमारी मैम और हमारे मैनेजर सर मुझे देते हैं, तो ही मैं ये सब कर पाती हूँ। वरना फिर अगर यहाँ पर बोलना नहीं सिखाया जाता तो मैं शायद कभी भी राज्यपाल के सामने नहीं बोल पाती। तो ये जो पत्थर होता है उसे हीरा बनाने का जो काम टीचर्स करती हैं, वो TD गर्ल्स के टीचर्स करती हैं, तभी हम जैसे बच्चे निखरते हैं, वरना हम तो सड़क के पत्थर के समान हैं। और सर, ऐसी ही महिलाओं और ऐसी बच्चों की कल्पना करते हैं सर, ऐसी भारत में बच्चों की कल्पना करते हैं आप? ये बच्ची तो हमारे लिए वास्तव में, जो आपने पत्थर का हीरा बता रही थी, रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं, लेकिन ये बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंडियन सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के राजस्थान से ये पहला स्थान पाई है, देश में पहला स्थान। अभी संस्कृत ज्ञान परीक्षा शांति कुंज हरिद्वार कराता है, उसमें राज्य स्तर में पहला स्थान जीत के आई है। और गवर्नर साहिबा के यहाँ अभी गई थी, तो उन्होंने इनसे कोई सवाल कर दिया, ये लगी बोलने, तो बड़ी खुश हो करके बेटा बस चुप करके इसके गाल पे रखा हाथ, वही फ़ोटो सारे पेपरों में छपी थी। तो निश्चित रूप से कोई भी टॉपिक अभी आप दीजिए तो ये बच्ची बोलने लगती है, कुछ अलग है। स्कूल की तरफ से है, क्योंकि जब मौका स्कूल की तरफ से, फैमिली की तरफ से मिलता है तो बच्चे ऐसे निखर के आते हैं। और बच्चों के अंदर कहते हैं ना कि तराशने वाला ही होता है हीरा, तो पत्थर को तराश के हीरा बनाने का जो काम है वो पेरेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं और हम लोग ही करते हैं। तो बच्चे के जो टैलेंट है, जो बच्चे जो बोल सकती है, कहीं ना कहीं स्कूल का ही हाथ है, उनके टीचर्स का, प्रबंधक का है। तो ये जो फ़ोटो दिखाई जा रही है, यही फ़ोटो पेपर में भी आई थी, और यही फ़ोटो वो जो है ये बच्ची के द्वारा, सर यही इसी की जिक्र हो रहा ना सर? जी हाँ, यही बच्ची है। और वास्तव में बच्चों को तो हम सब लोग सिखाते हैं, लेकिन ये अपने आप में कुछ अलग है। क्या पूछा था मैम? वो हमारे बारे में पूछ रही थी कि आपके स्कूलों में क्या बताया जाता है, आप इतना बोलती हैं, आप कैसे बोलती हैं, आपके मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम आपको क्या सिखाते हैं। मतलब हमारे स्कूल की तारीफ़ कर रही थी और पूछ रही थी हमारे स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है, कैसे होता है कि बच्चे आगे ऐसे आकर बोलते हैं। तो ये पूछ रही है? यस मैम, और वो हमारे स्कूल की बहुत तारीफ़ भी कर रही थी। तो ये फ़ोटो वो तारीफ़ है, ये क्षण होते हैं जो कैप्चर हो जाते हैं। ये बड़ी हो जाएगी शायद, हम लोग बूढ़े, लेकिन ये हमेशा ताज़ा और यादगार रहेगा। ये वही फ़ोटो है, उस समय ली गई है जब बच्चों इनसे पूछा गया तो इसके गाल पे बस ये बताया तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा तुमने किया है। तो ये बहुत बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि बच्चों के लिए बहुत एक होता है ना कि लक्ष्य, आपके लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए। तो लक्ष्य की प्राप्ति है, ये आपको सीखना चाहिए, तो आप सीख सकते हो इससे कि किस तरह आपके अंदर की जो भी कला उसे निखारिए, खूबसूरत बनाइए, कहीं ना कहीं वो काम आएगी। तो बच्ची हमारे सामने है, उसकी मेहनत ये है कि आज तो अच्छे नंबर पाके वो सबसे आगे है, लेकिन उसने बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई है। रंगोली के बारे में बात करें, उसके बारे में बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनसूम पटेल है, मैं कक्षा 12th B की छात्रा हूँ। अच्छा, रंगोली में आज आपने क्या बनाया? पिकॉक बनाया हमने। अच्छा, तो साथ में किसने हेल्प की? टीम मेंबर्स कौन कौन थे? 5 लोग ने मेरे क्लास के, सीमा, स्वाति, रोमी और मैं और प्रियांशी।
पहले से तैयारियां की थी आपने? नहीं नहीं, हम लोग को कोई लेने का प्लान नहीं था। फिर मैम ने हम लोगों को प्रेरणा दी कि नहीं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी ज़रूरी है। अगर मैम ये जीत जाती है रंगोली कंपटीशन तो प्राइज़ भी आप ले लीजिएगा। मेरे बच्चे नहीं सर भी हम लोग को डेली सुबह सुबह बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। हम लोग को प्रेरणा मिलती है इससे कि हम कुछ और कर दिखाएं। हाँ सर ने एक बात कही है, पटाखे नहीं जलाने हैं। हाँ, पटाखे नहीं जलाएंगे। नहीं जलाएंगे। तो ये सर ने जो कहा वो बच्ची ने सुन लिया है, वो करके दिखाई। आसपास के बच्चों को भी यही तुम बताओ। जरूर मैम, मेरा भाई बहुत दीपावली के लिए उत्साह है। मैंने कहा पटाखे नहीं जलाने हैं। तो ये ऐसी बहन होनी चाहिए, हर एक घर में होनी चाहिए, जो अपने साथ अपने भाई और बहनों को भी लेके चले।